आगे सांसद किशोरीलाल शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर हैं, जहां कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने जन समस्याओं की सुनवाई की और उनके त्वरित निस्तारण के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान हमारे संवाददाता संजय यादव ने किशोरीलाल शर्मा से देश में चल रहे कई मुद्दों पर बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में मौजूद हैं। कल वो दिशा की बैठक में, रायबरेली में भी कल और परसों दोनों दिन मौजूद रहे। राहुल गांधी जी की जो 2 दिवसीय दौरा था जनपद रायबरेली का, और आज जनपद अमेठी में अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद जी मौजूद हैं। तमाम लोगों की जो जन समस्याएं थी उनको सुना गया है, उनकी समस्याओं का जो समुचित समाधान है वो किया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए अमेठी सांसद स्वयं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं हैं जो जनपद में देखने को मिल रही है और सांसद जी तक किस प्रकार की समस्याएं पहुंच रही हैं और कैसे निराकरण किया जा रहा है। किस प्रकार की सांसद जी जो समस्याएं हैं वो पहुंच रही हैं और उनका निराकरण कैसे किया जा रहा है? दिशा में तो एक पर्टिकुलर होता है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती है जिले में लागू होती हैं, दिशा का एक दायरा है। ये उसके दिशा के अंदर वही स्कीमें जो सेंट्रल्स की होती हैं यहाँ लागू होती हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक ये होता है। तो बाकी चीज़ें होती हैं विद द परमिशन ऑफ द चेयरपर्सन। तो अगर कोई और इशू कोई उठाना चाहता है तो पहले चेयरमैन से परमिशन लेता है, देन फिर वो भी चीज़ें उठती हैं इसके अंदर। रायबरेली में आप मौजूद रहे और मंत्री दिनेश सिंह और राहुल गांधी के बीच एक नोकझोंक का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो कैसे देखते हैं उस पूरे नोकझोंक को? क्या नहीं, पहली बात तो कि हाउस की प्रोसीडिंग जो है ये बाहर नहीं जानी चाहिए थी। ये मतलब वहाँ के डीएम को संज्ञान लेना चाहिए इसका कि प्राइवेट कैमरा अलाउ करते हैं, मीडिया को भी अलाउ करते हैं, लेकिन वो एक फ़ोटो खींच के उसके बाद सारे बाहर हो जाते हैं। फिर रिकॉर्डिंग जो होती है, अगर डीएम चाहता है कि भाई इसकी रिकॉर्डिंग मीटिंग की होनी है तो करा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कैमरा, नॉट कोई प्राइवेट कैमरा। तो अब इन लोगों ने कैसे वो शूट कर लिया, हालांकि मैंने रोक दिया था, बाद में सारे कैमरास को रोक दिया था, तो लेकिन उन्होंने तब तक वो कर लिया था। वो जो था व्यवस्था की बात थी, क्योंकि जो चेयरपर्सन होता है जिस भी सदन का, छोटा बड़ा सदन सब होते हैं, तो उसमें उस सदन के चेयरमैन राहुल जी थे। कोई भी आदमी, कोई भी सदस्य जो उस कमेटी का मेंबर है, अगर उसको किसी अधिकारी से बात करनी है विद ड्यू परमिशन ऑफ द चेयरपर्सन, ठीक है, ये शायद उनको पता नहीं है मंत्री किस तरह, क्योंकि जब वो हाउस में बोलते होंगे तो तब भी वो चेयरपर्सन की परमिशन से ही बोलते हैं, कि वहाँ तो प्रधानमंत्री भी चेयरमैन पर्सन से एड्रेस करके कहते हैं, ठीक है। राहुल जी भी जब बोलते हैं तो चेयरमैन साहब विद योर ड्यू परमिशन बोलते हैं। तो उस हाउस के अंदर वो कैसे एक मंत्री हो गया, उसको ये नहीं पता आचरण कैसे वो करना है हाउस के अंदर, वो सीधा अधिकारी से पूछ रहा है। तो राहुल जी ने इतना ही कहा कि आपको जो भी पूछना है आप मेरे से परमिशन लीजिए, मैं आपको परमिशन दूंगा, ठीक है, क्योंकि हाउस के अंदर कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो भी अधिकारी को प्रश्न है पहले मेरे को एड्रेस करिए, देन मैं आपको कहूँगा कि आप पूछिए। ये उन्होंने इतनी बात कही, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मैं पूछ सकता हूँ, तो हमने कहा किस उसके ऊपर पूछ सकते हो? हाउस के अंदर जो चेयरपर्सन अलाउ नहीं कर रहा तो उसको कैसे आप पूछ सकते हो? भाई विधानसभा में होता है ना, स्पीकर अगर अलाउ नहीं करेगा तो आप लिया ही नहीं जाएगा प्रश्न। ऐसे ही हाउस लोकसभा में होता है। भाई हम तो कितनी बार एडजॉर्न मोशन देते हैं, स्पीकर कहता है कि हाँ इतने आए हैं एडजॉर्न मोशन, मैं किसी को मानता नहीं हूँ, तो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरह इस हाउस का भी होता है कि अगर चेयरपर्सन इजाज़त नहीं देता तो प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं होता वो। जिस तरीके से राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अब विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का कर रहे हैं, यात्रा के दौरान वो सड़क पर धरने पर भी बैठ गए, कहा जाता है आपकी पैरवी पर ही कांग्रेस में उनको। नहीं, हाँ ये सही बात है कि हम ही लोग लेके आए थे उसको, लेकिन हम नया लेके आया था उसको, बल्कि मैं ही कहूँगा कि मैं ही लेके आया था। तो लेकिन उसके बाद इनका करैक्टर जो था, क्योंकि हमारे ऊपर एक दबाव था उस समय, आरपी सिंह, काफ़ी लोग थे जिन्होंने कहा था कि इनको पार्टी में ले लीजिए। तो हमने क्योंकि लीडरशिप के अनुसार ही हम काम करते हैं, तो लोकल लीडरशिप हमारी कह रही थी इनको थोड़ा लेना है पार्टी में, तो हमने ले लिया। तो फिर क्या हुआ कि इनको तभी से एमएलसी भी बने, कांग्रेस में आके पहली बार बने, अदरवाइज इन्होंने इतने इलेक्शन लड़े, कभी कहीं सफलता इनको नहीं मिली थी, ठीक है। आज भी जो पब्लिक के इलेक्शन है वो तो सफलता इनको मिलती नहीं है। तो इनका भाई भी जो लड़ा है हमारी टिकट पे ही एमएलए हुआ था, बाद में जब नहीं हुआ तो हार गया वो, ठीक है। इसकी अपनी भाभी जो है 8,000 वोट से हारी, इस बार भी इनके घर का भाभी इस बार भी हारी हो, ठीक है।
तो ये जो पब्लिक के इलेक्शन तो ये जीतते नहीं है, ठीक है, ये है। तो इस बार वो राहुल जी से 4 लाख वोट से हारे। तो ये सारी चीज़ें वो अब उसकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब वो हाउस में तो गए नहीं, लोकसभा में। अब उनको लगता है कि वहाँ की बात करें कि हाउस में ऐसे चलता है। तो ऐसे नहीं, ये हाउस जो भी हाउस होता है उसकी मर्यादा के अनुसार आचरण करना चाहिए, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो एमपी है, या कोई एमएलए है, या कोई ब्लॉक प्रमुख है, या कोई नॉमिनेट सदस्य है। सर मनोज पांडे ने तो बहिष्कार कर दिया था दिशा की बैठक का। उन्होंने एक निंदा किया, प्रस्ताव रखा कि इसमें शामिल किया जाए। तो वो भी दिशा की उसका नहीं है, क्योंकि ये डेवलपमेंट की मीटिंग है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को है। तो उसमें कोई वो जो प्रस्ताव लाना चाहते थे उससे रेलिवेंट ही नहीं हो। तो राहुल जी ने अलाउ नहीं किया कि नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे। उनको शामिल ही नहीं किया गया हाँ, शामिल नहीं किया, नहीं उनको शामिल नहीं, मतलब उनके प्रस्ताव को शामिल प्रस्ताव को। कि हाँ इसका हिस्सा ही नहीं है वो ना, एथिकली नहीं बनता। वो भी अब 3-4 बार के एमएलए हैं, उनको भी पता है कि ये है। तो उन्होंने तो इसलिए किया कि कहीं दिनेश सिंह के नंबर ना बन जाए, ठीक है, ये है ना, वहाँ कंपटीशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी आप देख रहे थे अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा का देश में चल रहे कई जो सारे मुद्दे हैं उन पर जो बात की गई। और उनका साफ कहना है कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जोर शोर से हम लोग लड़ेंगे और बहुत सारे लोग हमारे जीत कर भी आएंगे। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी।